तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक। तो आप बोलोगे सर कौन से? तो पहला है स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन। सेकंड है सर्किल, ये सर्किल है। थर्ड है पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला, जैसे कि ये, जैसे अपन सी लिखते हैं ना वैसे पैराबोला। फोर्थ है इलिप्स, फिफ्थ है हाइपरबोला। ये 5 टॉपिक्स हैं इसमें। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मेंस में और 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। तो बताइए, है ना ये भारी? तो चलो आज हम शुरू करते हैं सर्किल। अब सर्किल शुरू कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली है, ठीक है? सर्किल शुरू करते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये कोई फिक्स पॉइंट है x1, y1। इस फिक्स पॉइंट से ये दूरी है, डिस्टेंस है r, और ये पॉइंट है h, k। अब मुझे h, k का वो लोकस चाहिए जो इस फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्किल, ठीक है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्किल की। तो ये h, k, इसका लोकस क्या होगा? ये पॉइंट क्या रहेगा? इस फिक्स पॉइंट से r दूरी पे ट्रेवल करेगा। तो ये क्या करेगा? ऐसे चलता 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 इसके चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? r, ये भी है r। तो अब आपसे पूछे कि ये फिक्स पॉइंट, इसका लोकस क्या होगा? तो हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे साथ बोलिए, इसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू r। तो क्या करना है? अंडर रूट हटा दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, h को x लिख दीजिए और k को y लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्किल। अब हमने क्या किया? ये फिक्स पॉइंट क्या था? x1, y1। अगर मैं आपको फिक्स पॉइंट दे दूं और रेडियस दे दूं r, तो क्या आप इक्वेशन बता दोगे? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो बता देंगे। तो चलो फिर बताइए मुझे इक्वेशन। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे एक सर्किल की इक्वेशन चाहिए। कौन सा सर्किल? तो क्या करता है? ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये y एक्सिस है पॉजिटिव, और ये x एक्सिस, ठीक है? ऐसा सर्किल जो इसको भी टच करता हो, दोनों को टच कर रहा है, और जिसका रेडियस कितना है? 2 यूनिट। समझ आया? 2 यूनिट रेडियस का मुझे सर्किल चाहिए जो इसको टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। तो आप बोलोगे सर फिक्स पॉइंट कहां है? अरे फिक्स पॉइंट तो है। फिर क्या है ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये कोमा x, ये कितना है? 2। तो 2, 2 और रेडियस कितना है इसका? 2। तो लिख दोगे, कैसे लिखोगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये सिंपल। समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी अपने पढ़ी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, अभी पढ़ते हैं हम डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। अब आप बोलोगे सर डायमीटर किसका? डायमीटर एक सर्किल का डायमीटर। ये है सर्किल, इसका ये है डायमीटर, इसका ये पॉइंट है x1, y1, ये है x2, y2। तो एक ऐसा पॉइंट बताइए जो
यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या बोलेंगे, सर डायमीटर है ये, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो आप लोग क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, ये रेडियस आ गई और ये पॉइंट है ही, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के इसका इक्वेशन लिख दोगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये एंगल है 90 डिग्री, इसका लोकस CM। अब ये जहां भी जाएगा सर्किल पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप कितना होता है, -1, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसको बोल देते हैं हम A B और इसको C। तो बताइए m ऑफ AC मल्टीप्लाई m ऑफ BC कितना है, -1। इक्वेशन आ जाएगी, तो चलो लिखते हैं हम m ऑफ AC मल्टीप्लाई m ऑफ BC। शुरू करें। तो m ऑफ AC क्या होगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 मल्टीप्लाई k माइनस y2 अपॉन h माइनस y1 इजिकल्स टू -1। आई बात समझ में, ये है m ऑफ AC, ये है m ऑफ BC। तो चलो इसको लिखना है हमें क्या, y, और इसको x, तो लिख देते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई y माइनस y2 अपॉन x माइनस y1। सिंपल। ये भी क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है y। आई बात समझ में, बराबर -1। तो चलो क्या करते हैं अब, सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है ना, जैसे दो पॉइंट दे रखे हो A और B, इसका है x1, y1, इसका है x2, y2। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। यही मैंने यहाँ किया है, कोई दिक्कत। x2 यानी यहाँ पे है x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस y1, ये है y माइनस y2 इजिकल्स टू x माइनस x1, ये है x माइनस x2। सिंपल। ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये है डायमीटर फॉर्म। अब आपको बोल दूं कि ये डायमीटर है, इसका ये पॉइंट है 2,4, इसका ये पॉइंट है 2,8। तो आप इसका इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों, बताओगे मुझे, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे आप लोग, x1 यहां पुट कर दोगे, x2 यहां पुट कर दोगे, y1 यहां पुट कर दोगे, y2 यहां पुट कर दोगे, इक्वल्स टू 0 लिख दोगे, खेल खत्म। तो चलो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, समझ आया। ये इसका क्वेश्चन दो एक आपको, क्वेश्चन दिया जाए क्या। तो चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक लाइन है y बराबर mx प्लस c। ये इसको पॉइंट a, b पे कट करती है। तो मुझे उस सर्किल का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन से इन दोनों पॉइंट से गुजरता है। a और b से पास होने वाला सर्किल चाहिए मुझे। तो आप कैसे करोगे बताओ मुझे। तो आपको एक बार मैं डायमीटर फॉर्म दिखा देता हूँ। क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इजिकल्स टू 0। ये है डायमीटर फॉर्म। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस x x1 सही है माइनस x x2
प्लस x1 x2। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस x1 x2 प्लस ऐसे ही ये y में को क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर 0। अब ऐसी ही इक्वेशन हमें कहां बनानी है, ऐसी ही इक्वेशन हमें कहां बनानी है बच्चों, जो मैंने इक्वेशन दिया उसमें। जैसे ये वाला इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये है पैराबोला। आगे बढ़ेंगे अपन, इसको काटने वाली ये लाइन क्या है, a कोमा b, और इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस c। ये y की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, क्या आएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये y में अक्ष में पैराबोलिक आ जाएगा, अक्ष में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, अक्ष को x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये आ जाएगा, ठीक है। ये x में, अब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, x और y वाले तो क्या आ जाएगी हमारे पास, सर्किल की इक्वेशन। समझ में आया बच्चों आपको? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। सर्किल ही नहीं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी, जैसे सर्किल हुआ, स्ट्रेट लाइन हुई, पैराबोला हुआ, सब की जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन है। अब आप लोग बोलोगे सर सर्कल की इक्वेशन भी ये है क्या, तो मैं बोलूंगा जी, सर्कल की इक्वेशन ये है पर कुछ कंडीशन के साथ। पैराबोला की इक्वेशन भी यही है पर कुछ कंडीशन के साथ। अब आप बोलोगे कंडीशन क्या होगी, तो हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी, ये। अब इसको खोल देते हैं, खोल दे क्या, x स्क्वायर माइनस क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर, इनका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, देखो तो ये a और b दोनों का सेम है ना, x का भी और y का भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर b, और x y का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो h बराबर 0। ये है सर्कल की इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इनसे कंपेयर करके अपन क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे इस सर्किल का। ये है सर्किल की जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो कंपेयर किससे करना है, जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो सर्किल का सेंटर क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये सर्किल का सेंटर आएगा। तो नेक्स्ट, अब बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये माइनस जी कोमा माइनस एफ यहाँ पे कैसे आया मैं बताऊंगा आप लोगों को, यही क्यों आया सेंटर, ये नेक्स्ट क्लास में बताते हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है महेंद्र महला और यहाँ मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ 9352342832। ओके, टाटा बाय बाय।